हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो हमने क्या है, व्यंजन संधि जो स्टार्ट की थी उसका अब थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या की थी, स्तोस्तु नष्टु की थी, मतलब स या तैवरक के बाद अगर स षटकोण वाला स सलगम वाला स और चैवरक आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में फिर हमने स्तोस्तु नस्तु के बाद स्टू आ जाए, मतलब सह षटकोण वाला सह उठैबरक आ जाए तो क्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो ये कर ली थी। अब तीसरे नंबर पे आती है व्यंजन संधि में आती है, मतलब आगे क्या हो, वर्गीय व्यंजन हो। वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या होता है, जैसे कै चा टा ता पै वाली लाइन होती है ना। वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या होता है, जैसे कैवरग हो गया, चैवरग हो गया, टैवरग हो गया, तैवरग हो गया, पैवरग, मतलब पांचों वर्ग हो, अगर कोई भी वर्गीय व्यंजन हो प्लस में सवरीय व्यंजन कोई भी हो। ठीक है, तो ये क्या है, कै जो होगा वो मतलब फर्स्ट नंबर वाला किस में बदल जाएगा, थर्ड नंबर में बदल जाएगा। कै का तीसरा क्या होता है, गै होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड में बदल जाएगा। आगे कोई भी वर्गीय व्यंजन में से कोई भी हो, मतलब कैवरक वाली लाइन में से कोई भी हो तो वो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। ठीक है, कैवरक चैवरक तैवरक तैवरक और पैवरक, कै चा टा ता पै ये लिख रखा है ना, तो ये मतलब वर्ग, ये हर एक कैवरक चैवरक तैवरक तैवरक पैवरक और बाद में क्या है सवरीय व्यंजन हो तो कै के इसमें बदल जाएगा गै में, मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा वो थर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, च जय में टे डे में तै दै में और पै बै में बदल जाएगा। तो अब हम उदाहरण से इसको समझते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे वाक प्लस में हरी है, यहाँ पे क्या है, वाक प्लस में हरी है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक दिखाई दे रहा है। एक को किस में बदलना है, आपको तीन में बदलना है। ठीक है, तो क्या का कै का थर्ड अक्षर क्या होता है, गै होता है ना। गै गै प्लस में क्या हो जाएगा, हरी, तो इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाह गै हरी। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ये संधि पहचाननी है, व्यंजन संधि है, तो बीच में क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपको बीच में थर्ड अक्षर दिखाई दे, मतलब अगर संस्कृत में पहचाननी हो ना तो जस्तव संधि होती है ये। ठीक है, अगर संस्कृत में आपको पहचाननी हो तो जस्तव संधि होती है। वैसे आपको सीधे ही पूछा जाता है भी ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो बीच में अगर आपको थर्ड अक्षर दिखाई दे रहा है, मतलब व्यंजन दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संधि होगी, ये व्यंजन संधि होगी। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अच प्लस में अंत है, अच प्लस में क्या लिख दिया, अंत। ठीक है, तो यहाँ पे च है, च का तीसरा वर्ण क्या होता है, जय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पे इसकी जगह जय आ जाएगा, जय इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे जय आधा है ना, तो आगे क्या है, स्वर है, स्वर तो पूरा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अजंता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, अजंता है। अच है, अब इसका जैसे ये आता है ना संस्कृत में, अच का मतलब क्या होता है, अच है जिसके अंत में, अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। हल का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है, हल का मतलब होता है व्यंजन और अच का मतलब होता है स्वर, संस्कृत में इसको कहते हैं। ठीक है, फिर आता है वाक प्लस में ईस है, एक आता है वाक प्लस में ईस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब फर्स्ट लेटर दिखाई दे रहा है आपको, किस में बदलोगे, थर्ड में बदलोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वाग प्लस में ईस। ठीक है, अब यहाँ पे गया आधा है तो ये आगे स्वर में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वा गी स। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, बीच में डी की मात्रा दिखाई दे रही है और गै, मतलब गै तीसरा अक्षर दिखाई दे रहा है ना, तीसरा अक्षर दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो इसको क्या है, फर्स्ट लेटर को तीसरे में हमने बदला है। फिर एक आता है सठ प्लस में आनंद, सठ प्लस में क्या होता है, आनंद। अब यहाँ पे देखो ट है, ट फर्स्ट लेटर है, तो इसको किस में बदलोगे, डै में, मतलब तीसरे वर्ण में बदलोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सडानंद। ठीक है, फिर आता है उत प्लस में देयम, उत प्लस में देसयम, उत प्लस में देसयम। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट को किस में बदलोगे, थर्ड में बदलोगे, तैत है द, तो थर्ड क्या होता है, द होता है, तो यहाँ पे ऊ। अब आगे देखो व्यंजन है तो व्यंजन में नहीं मिले तो ये क्या रहेगा, आधा ही रहेगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, उद्देश्य इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो व्यंजन संधि में सबसे पहले हमने क्या किया था, स्तोस्तु की थी। सबसे पहले क्या की थी, स्तोस्तु, मतलब क्या है, स और तय वर्ग हो और प्लस में क्या हो, स या
चैवरग हो, ठीक है, तो जिस वर्ण का अक्षर होगा तय का, उसी का क्या है ये लग जाएगा। ये हमने की थी। सेकंड नंबर पे हमने क्या की थी, सेकंड नंबर पे हमने की थी, आगे तो यही आएगा लेकिन बाद में क्या हो, स या टैवरग हो तो क्या है इसकी सीध में टैवरग वाला लग जाएगा, ठीक है, तो ये आए की थी। और थर्ड नंबर पे क्या की थी, आगे अगर कोई भी वर्गीय व्यंजन हो प्लस में स्वरीय व्यंजन कोई भी हो, तो मतलब अगर फर्स्ट अक्षर दिखाई दे रहा है तो किस में बदलोगे, वो थर्ड में बदलोगे, ठीक है, हर एक वर्गीय व्यंजन को क्या कर दोगे, थर्ड में बदल दोगे। तो हमने क्या कर लिया था अभी, जो आगे वर्गीय व्यंजन हो, ठीक है, कैवरक चैवरक टैवरक तैवरक पैवरक में से प्लस में स्वरीय व्यंजन कोई भी हो तो क्या है, पहले क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट लेटर मिलेगा और फिर क्या होगा, वो थर्ड में चेंज होगा। ये हमने क्या है यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आगे आते व्यंजन संधि में ही आता है महाप्राण में, मतलब जैसे आप उसमें संस्कृत में करते हो ना, तो उसके तो मतलब नियम होते हैं, उसमें सूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे हिंदी में सीधे ही याद करते हैं ना, तो उसके लिए मैंने एक मतलब एक फॉर्मूला सा बना दिया है, तो आप उसको को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो व्यंजन संधि में आपको ये ध्यान रखना भी, महाप्राण प्लस महाप्राण मतलब क्या है, जब विग्रह हुआ मतलब क्या है, संधि में जब संधि विच्छेद होगा, सॉरी विच्छेद होगा ना, तो तब क्या है आपको महाप्राण प्लस महाप्राण दिखेंगे, ठीक है। और बाद में क्या है आपको अलग प्राण करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है भी महाप्राण क्या होते हैं और अलग प्राण क्या होते हैं, ठीक है। तो महाप्राण क्या होते हैं, मतलब वर्गीय व्यंजन का दूसरा और जो चौथा अक्षर होता है ना, वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन समझते हो ना, जैसे कैवरक का, ठीक है, कैवरक का जैसे मैंने ये लिख दिया ख, क, ख, ग, घ और अंग है, ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन का महाप्राण क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण होता है। और 1, 3 और 5 क्या होते हैं, अलप्राण होते हैं, ठीक है। महाप्राण क्या होंगे, वर्गीय व्यंजन का 1, 3, 5 अलप्राण होते हैं, और 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे भी मैम हमें तो याद नहीं होता है, भी हम याद कैसे करें भी अलप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, अलप प्राण, अलप में आपको क्या है, 3 दिखाई दे, ए भी 3 की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो ए जो है वो अगर इसमें से हटा दो तो आपको 3 की तरह दिखाई दे रहा है। तो अलप प्राण में क्या आते हैं, वर्गीय, हर वर्गीय व्यंजन का 1, 3 और 5 क्या आते हैं, अलप प्राण में आते हैं, ठीक है। महाप्राण क्या होता है, 2 और 4, अब 2 और 4 उसमें तो कोई वो है ही नहीं ना, 2 और 4 क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं, ठीक है। बाकी बच गए वो क्या है, सॉरी महाप्राण में आ जाएंगे, 2 और 4 किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। अब महाप्राण कितने होते हैं, 14 होते हैं, महाप्राण कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। 14 होंगे तो इसमें से दो, हर एक लाइन में से 2 करोगे तो 10 हो जाएंगे ना, 10 हो जाएंगे, ठीक है। कैवरक चैवरक टैवरक तैवरक पैवरक में से, लेकिन इसमें 4 और कौन से होते हैं, अब देखो यहाँ पे है ना, है, तो इसमें जो श श श और है वाली लाइन किस में आएंगी, महाप्राण में आएंगी, ठीक है। इसमें आपको ल दिखाई दे रहा है, तो यह र ल और वह वाली लाइन क्या है, अलप प्राण में आएंगी, ठीक है। तो महाप्राण 14 होते हैं और अलप प्राण कितने होते हैं, 19 होते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। अब आपको समझ में आ गया ये महाप्राण क्या होते हैं और अलप प्राण क्या होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, श है होते हैं और यह ल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं, पता है क्या, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ये कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे, श है ऊष्म व्यंजन होते हैं और यह रलव है क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, ये और बता देती हूँ एक बार, कई बार स है का क्रम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्रम क्या होता है इनका, श श और है, ये इसका सही क्रम होता है, ठीक है, संस्कृत में। और सेकंड नंबर पे आता है यह, र, ल और व, ये होता है हिंदी में सही क्रम होता है इनका। इनका सही क्रम क्या होता है, ये अब देखो याद कैसे रखोगे, जैसे सह साथ में, ठीक है, साथ में लास्ट में आएगा, ठीक है। स है करेंगे तो सह साथ में है, ठीक है, सह साथ में लास्ट में आएगा, स पहले वाले आ जाएंगे, तो ये इसका सही क्रम होगा। यह रह लव है तो बाद में क्या आता है, लव आता है, तो हिंदी में से हम लव करते हैं ना, तो ल और वह क्या आएंगे, बाद में आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लोगे, ये इसका सही क्रम होता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है भी इनका सही क्रम है क्या होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब हम करते हैं अलग प्राण और महाप्राण, आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं उदाहरण इसके। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, त, थ, सॉरी, त, थ, द, ध और न,
ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा अक्षर है, 4 है ना, तो मैंने क्या बोला है, महाप्राण प्लस महाप्राण दिखाई देगा, तो 4 है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये महाप्राण है, और यहाँ पे भी क्या है, ये 4 मतलब महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण महाप्राण आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है अभी चौथा अक्षर जो कैवरक चैवरक टैवरक में से जो चौथे नंबर का जो अक्षर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब 4 4 आपको दिखाई देंगे। 4 को आपको किसमें, पहले वाले को किसमें बदलना है, आपको 3 में बदलना है, तो यहाँ पे बू बू द, तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बीए में, तो जो आधा होगा ना वो तो पूरा हो जाएगा, और जो पूरा होगा वो नीचे लटक जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा बुद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा ये। आगे जैसे यहाँ पे लब प्लस में ध, तो यहाँ पे भी क्या है, ये चौथे नंबर का है, प ब भ भ। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ये चौथे नंबर का है, मतलब महाप्राण महाप्राण है, इसको किस में बदलना है, 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे ल भ क्या, तीसरा अक्षर क्या होता है, ब होता है। ठीक है, और ध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लब ध। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है दग प्लस में ध, तो यहाँ पे क्या है, चौथा अक्षर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दग्ध। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक है शुभ प्लस में क्या है, ध, तो यहाँ पे क्या है, चौथा अक्षर है ना, 4 यहाँ पे है और 4 ही यहाँ पे है, तो इसको किस में बदलोगे, 3 में बदलोगे, तो यहाँ पे बै को किस में लगाओगे, बै में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुभ है, शुभ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। अब एक रहता है क्या, बुद्ध वृद्ध प्लस में धी, यहाँ पे क्या हो गया, वृद्ध प्लस में धी, तो यहाँ पे भी क्या है, 4 नंबर है, और यहाँ पे भी क्या है, 4 नंबर है, 4 को किस में बदलोगे, 3 में बदलोगे, तो यहाँ पे वृद्ध द आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, धी, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे फिर, यहाँ पे हो जाएगा वृद्ध, जो आधा है वो पूरा हो जाएगा, और जो पूरा है वो नीचे लटक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, याद रखोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।